हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? एकदम ठीक। आज के 5 इंग्लिश शब्द है टग, स्वेट, नेक, फाइन और पेरेंट्स। इन 5 इंग्लिश शब्दों के एग्जाम्पल सेंटेंसेस और लास्ट में एक्सरसाइज भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला शब्द है टग। टग का हिंदी में मतलब होता है खींचना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो खींचना, तो वहां पर आप टग शब्द लगा सकते हो। पहला एग्जाम्पल, स्टॉप टगिंग द रोप, यानी रस्सी को खींचना बंद करो। दूसरा एग्जाम्पल, स्टॉप टगिंग मी, मतलब मुझे खींचना बंद करो। तीसरा एग्जाम्पल, ही वॉज टगिंग मी टू गो विथ हिम, यानी वो मुझे उसके साथ जाने के लिए खींच रहा था। चौथा एग्जाम्पल, आई फेल्ट समवन टगिंग एट माई शर्ट, मतलब मुझे लगा कि कोई मेरी शर्ट खींच रहा है। और अगर लास्ट एग्जाम्पल दूं तो ही वॉज टगिंग मी टू गेट एन आंसर, यानी जवाब पाने के लिए वह मुझे खींच रहा था। फ्रेंड्स, टग शब्द का दूसरा मतलब होता है खींचाओ। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो खींचाओ, तो वहां पर आप टग शब्द लगा सकते हो। एग्जाम्पल्स के तौर पे, द टग आई फेल्ट वॉज स्ट्रॉन्ग, यानी जो खिंचाव मुझे महसूस हुआ वह मजबूत था। दूसरा एग्जाम्पल, द डोर बिकेम लूज विद अ टग, मतलब दरवाजा एक खिंचाव से ढीला हो गया। फ्रेंड्स, आज का दूसरा शब्द है स्वेट। स्वेट का मतलब है पसीना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो पसीना, तो वहां पर आप स्वेट शब्द यूज कर सकते हो। पहला एग्जाम्पल, ही वॉज स्वेटिंग हैविली, यानी उससे बहुत पसीना आ रहा था। दूसरा एग्जाम्पल, आई स्टार्टेड स्वेटिंग व्हेन आई वेंट आउटसाइड, मतलब बाहर जाने पर मुझे पसीना आने लगा। तीसरा एग्जाम्पल, इफ वी स्टैंड हियर वी विल स्टार्ट स्वेटिंग, यानी अगर हम यहाँ खड़े होते हैं तो हमें पसीना आने लगेगा। चौथा एग्जाम्पल, आई बिगेन टू स्वेट, मतलब मुझे पसीना आने लगा। और उसका लास्ट एग्जाम्पल दो तो डोंट यू एवर स्वेट, यानी क्या तुम्हें कभी पसीना नहीं आता? फ्रेंड्स, स्वेट शब्द का दूसरा मतलब होता है मेहनत या कह सकते हैं परिश्रम। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो मेहनत या परिश्रम, तो वहां पर आप स्वेट शब्द लगा सकते हो। एग्जाम्पल्स के तौर पे, बीटिंग द अदर टीम वॉज नो स्वेट एट ऑल, यानी दूसरी टीम को हराने में कोई मेहनत नहीं था। दूसरा एग्जाम्पल, इट इज नो स्वेट टू पास दिस एग्जाम, मतलब इस परीक्षा को पास करने में कोई मेहनत नहीं है। फ्रेंड्स, आज का तीसरा शब्द है नेक। नेक का मतलब होता है गर्दन। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो गर्दन, तो वहां पर आप नेक शब्द यूज कर सकते हो। पहला एग्जाम्पल, हिज नेक स्टार्टेड पेनिंग बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस सिटिंग, यानी लगातार बैठे रहने से उसकी गर्दन में दर्द होने लगा। दूसरा एग्जाम्पल, आई फेल्ट समथिंग मूविंग ऑन माई नेक, मतलब मुझे अपनी गर्दन पर कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। तीसरा एग्जाम्पल, ही हैड अ लॉन्ग एंड थिन नेक, यानी उसकी लंबी और पतली गर्दन थी। चौथा एग्जाम्पल, ही गॉट हिज नेक ब्रोकन इन द एक्सीडेंट, मतलब हादसे में उसकी गर्दन टूट गई। और अगर लास्ट एग्जाम्पल दूं तो माई नेक हर्ट्स, यानी मेरी गर्दन दुखती है। फ्रेंड्स, नेक शब्द का दूसरा मतलब होता है गला, और ये कहने का हमारा उद्देश्य है बोझ या जिम्मेदारी। एग्जाम्पल्स के तौर पे, टॉम इज अप टू हिज नेक इन डेप्ट, यानी टॉम कर्ज में गले तक डूबा है। तो हम यहाँ कहना चाहते हैं कि टॉम के ऊपर एक बोझ या जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी ये है कि वो कर्ज में डूबा है। दूसरा एग्जाम्पल, दिस जॉब इज अ पेन इन द नेक, मतलब यह काम गले का एक दुखाव है। फ्रेंड्स, आज का चौथा शब्द है फाइन। फाइन का हिंदी में मतलब है ठीक। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो ठीक, तो वहां पर आप फाइन शब्द यूज कर सकते हो। पहला एग्जाम्पल, आई होप यू आर फाइन, यानी मुझे आशा है कि आप ठीक होंगे। दूसरा एग्जाम्पल, आई एम फाइन हियर, मतलब मैं यहाँ ठीक हूँ। तीसरा एग्जाम्पल, ही इज फाइन नाउ, मतलब वह अब ठीक है। चौथा एग्जाम्पल, आई सेड आई वॉज फाइन, मतलब मैंने कहा मैं ठीक था। और अगर लास्ट एग्जाम्पल दो तो दे आर बोथ फाइन, यानी वे दोनों ठीक है। फ्रेंड्स, फाइन शब्द का दूसरा मतलब होता है बढ़िया या कह सकते हैं बेहतरीन। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो बढ़िया या बेहतरीन, तो वहां पर फाइन शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, दिस इज अ फाइन क्वालिटी क्लोथ, यानी यह एक बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा है। दूसरा एग्जाम्पल, ही इज अ फाइन बैट्समैन, मतलब
वह एक बेहतरीन बल्लेबाज है। फ्रेंड्स, फाइन शब्द का तीसरा मतलब होता है महीन, या कह सकते हैं पतली, या कह सकते हैं बारीक। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो महीन या पतली या बारीक, तो वहाँ पर भी फाइन शब्द यूज होता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, देयर वर फाइन स्ट्रैंड्स ऑफ चीज ऑन द ग्राउंड, यानी जमीन पर पनीर के बारीक टुकड़े थे। दूसरा एग्जाम्पल, दिस इज अ फाइन नायलॉन थ्रेड, मतलब यह एक महीन नायलॉन धागा है। तीसरा एग्जाम्पल, देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन ब्रेवरी एंड स्टुपिडिटी, यानी बहादुरी और मूर्खता के बीच एक पतली रेखा है। फ्रेंड्स, फाइन शब्द का चौथा मतलब होता है अच्छा। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो अच्छा, तो वहां पर भी फाइन शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, दिस मेटल इज ऑफ अ फाइन क्वालिटी, यानी यह धातु अच्छी गुणवत्ता की है। दूसरा एग्जाम्पल, व्हाट अ फाइन ह्यूमन बीइंग ही इज, मतलब वह कितना अच्छा इंसान है। फ्रेंड्स, फाइन शब्द को हम अपनी सहमति देने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको कहीं अपनी सहमति दिखानी हो तो वहां पर भी फाइन शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, वट एवर यू वॉन्ट इज फाइन बाय मी, यानी आपको जो चाहिए वो मुझे स्वीकार है। दूसरा एग्जाम्पल, दैट इज फाइन बाय मी, मतलब मुझे वो चलेगा। फ्रेंड्स, फाइन शब्द का छठा मतलब होता है जुर्माना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो जुर्माना, तो वहां पर भी फाइन शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, ही वॉज फाइंड बाय द पुलिस, यानी उस पर पुलिस ने जुर्माना लगाया। दूसरा एग्जाम्पल, यू विल हैव टू पे द फाइन, मतलब आपको जुर्माना भरना होगा। फ्रेंड्स, आज का लास्ट शब्द है पेरेंट्स। पेरेंट्स का हिंदी में मतलब होता है माता पिता। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो माता पिता, तो वहां पर आप पेरेंट्स शब्द यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल्स के तौर पे, ही लिव्स हियर बट हिज पेरेंट्स लिव अब्रॉड, यानी वह यहाँ रहता है लेकिन उसके माता पिता विदेश में रहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, डिड यू टेल दिस टू योर पेरेंट्स, मतलब क्या आपने ये बात अपने माता पिता को बताई। दूसरा एग्जाम्पल, हाउ आर योर पेरेंट्स, यानी आपके माता पिता कैसे हैं। चौथा एग्जाम्पल, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, मतलब आपको अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। और इसका लास्ट एग्जाम्पल दो तो, आई कॉन्टैक्टेड माई पेरेंट्स, यानी मैंने अपने माता पिता से संपर्क किया। फ्रेंड्स, पेरेंट शब्द का दूसरा मतलब होता है पालन पोषण। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो पालन पोषण, तो वहां पर भी पेरेंट शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, हिज पेरेंटिंग वाज डन इन इंग्लैंड, यानी उनका पालन पोषण इंग्लैंड में हुआ था। दूसरा एग्जाम्पल, वेयर वाज योर पेरेंटिंग फ्रॉम, मतलब आपका पालन पोषण कहाँ हुआ था। पहला क्वेश्चन, ही वॉज कवर्ड विद डैश, यानी वह डैश से लथपथ था, तो यह शब्द लगेगा स्वेट। ही वॉज कवर्ड विद स्वेट, वह पसीने से लथपथ था। दूसरा क्वेश्चन, द बैक ऑफ माई डैश हर्ट्स, मतलब मेरी डैश के पीछे दर्द होता है, तो यह शब्द लगेगा नेक। द बैक ऑफ माई नेक हर्ट्स, मेरी गर्दन के पीछे दर्द होता है। तीसरा क्वेश्चन, डोंट वरी अबाउट देम दे विल ऑल बी डैश, यानी उनके बारे में चिंता मत करो, वे सब डैश हो जाएंगे, तो यह शब्द लगेगा फाइन। डोंट वरी अबाउट देम दे विल ऑल बी फाइन, उनके बारे में चिंता मत करो, वे सब ठीक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, द डॉग वाज डैश कॉन्स्टेंटली व्हेन इट वाज पुट ऑन अ लीश, मतलब जब कुत्ते पर पट्टा डाला गया तो वह लगातार डैश लगा, तो यह शब्द लगेगा टगिंग। द डॉग वाज टगिंग कॉन्स्टेंटली व्हेन इट वाज पुट ऑन अ लीश, जब कुत्ते पर पट्टा डाला गया तो वह लगातार खींचने लगा। अगला क्वेश्चन, बी पोलाइट टू योर डैश, यानी अपने डैश के प्रति विनम्र रहे, तो यह शब्द लगेगा पेरेंट्स। बी पोलाइट टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति विनम्र रहे। अगला क्वेश्चन, बिकॉज ही वॉज स्टैंडिंग इन द हीट ही स्टार्टेड डैश हैविली, मतलब क्योंकि वह गर्मी में खड़ा था उसे बहुत डैश आने लगा, तो यह शब्द लगेगा स्वेटिंग। बिकॉज ही वॉज स्टैंडिंग इन द हीट ही स्टार्टेड स्वेटिंग हैविली, क्योंकि वह गर्मी में खड़ा था उसे बहुत पसीना आने लगा। अगला क्वेश्चन, द पुलिस कॉट द थीफ बाय हिज डैश, यानी पुलिस ने चोर को उसकी डैश से पकड़ लिया, तो यह शब्द लगेगा नेक।
द पुलिस कॉट द थीफ बाय हिज नेक। पुलिस ने चोर को उसकी गर्दन से पकड़ लिया। अगला क्वेश्चन, आई वॉज इल येस्टरडे बट आई एम डैश नाउ। मतलब मैं कल बीमार था लेकिन मैं अब डैश हूं। तो यहाँ शब्द लगेगा फाइन। आई वॉज इल येस्टरडे बट आई एम फाइन नाउ। मैं कल बीमार था लेकिन मैं अब ठीक हूँ। अगला क्वेश्चन, ही वॉज अफ्रेड दैट हिज डैश वुड स्कोल्ड हिम। यानी उसे डर था कि उसके डैश उसे डांटेंगे। तो यहाँ शब्द लगेगा पेरेंट्स। ही वॉज अफ्रेड दैट हिज पेरेंट्स वुड स्कोल्ड हिम। उसे डर था कि उसके माता पिता उसे डांटेंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन, डैश द डोर इट विल ओपन। मतलब दरवाजे को डैश वो खुल जाएगा। तो यहाँ शब्द लगेगा टग। टग द डोर इट विल ओपन। दरवाजे को खींचो वो खुल जाएगा। फ्रेंड्स, आप इस लेक्चर के नोट्स को खरीद सकते हो और उसका डाउनलोड लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है। फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने 5 इंग्लिश वर्ड्स का हिंदी में मतलब देखा। ये 5 वर्ड्स थे टग, स्वेट, नेक, फाइन और पेरेंट्स। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी मदद मिला हो तो ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। आप नीचे कमेंट्स में अपना सजेशंस या क्वेश्चंस भी रख सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस के फ्यूचर नोटिफिकेशंस चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि जब जब मैं वीडियोस को अपलोड करूं वैसे ही आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।